ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ यह अद्भुत मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है, जो आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे और शायद इसका जाप भी करते होंगे। यह मंत्र महर्षि मार्कंडेय द्वारा लिखा गया है, जो उन्होंने शिव जी की आराधना के लिए लिखा है। और उसमें उन्होंने अपने दीर्घायु होने की कामना की थी इसके लिए, और इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र का जो उद्देश्य है वह सिर्फ दीर्घायु बनाना नहीं है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ करना है। यह आपको मानसिक शांति देता है, स्थिर चित्त करता है। और सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र ही नहीं, असल में अगर आप देखें भगवान शिव की अद्भुत छवि क्या आप अपने सामने ला पा रहे हैं? अब आप देखिए उनकी जटाओं में से निकलती गंगा, शुद्ध पवित्र गंगा, पवित्रता का दूसरा नाम गंगा। उनकी गर्दन पे लिपटा एक सर्प जो स्थिर है, उनका तीसरा नेत्र, उनके आंखें हमेशा बंद रहती हैं, उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू और मृगछाला, हमेशा मृगछाला ही पहनते हैं। कितना अद्भुत है यह, जो उनकी जो छवि है ना, कितनी अद्भुत है। अगर मैं आपको यह बताऊं कि ये जो उनकी जो छवि के जो अलग अलग जो हिस्से हैं, अलग अलग जो पार्ट्स हैं, त्रिशूल, उनका तीसरा नेत्र, उनकी जटाएं, गंगा और सर्प, डमरू, ये सब के सब एक्चुअली आपको मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको प्रेरित करते हैं। कैसे? अभी अभी पता चलेगा आपको। अगर शुरू करें, अगर आरंभ करें उनकी जटाओं से, तो जटाएं जो है आपकी जीवन की जटिलताओं को बताती है कि जीवन कितना भी जटिल हो, कितनी भी समस्याएं हो, लेकिन आपका जो मनसा वाचा कर्मणा जो है, मतलब मन वचन कर्म, जो सोचे वो करे और वही समझे, जो सोचे जो समझे वही करे, मनसा वाचा कर्म, ये आपका तीनों एक होना चाहिए। अद्भुत। ये तीनों का जब तीनों जो अलग अलग जो विचारधाराएं हैं, ये सब मिलकर एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं, और यही आपकी प्रसन्नता का, जो आपको कहें कि आपकी जो कुंजी है वो यही। अगर उनकी आंखों को देखें, उनके तीसरे नेत्र को देखें, तीसरा नेत्र जब खुलता है तो बहुत कुछ होता है। तीसरा नेत्र इस बात का भी परिचायक है कि आप अपनी दृष्टि भविष्य में रखें। तात्कालिक सुखों, क्षणिक सुखों के लिए आप मत कोई प्रयास करें, क्योंकि वह हमेशा नहीं रहेगा। तो हमेशा भविष्य का चिंतन करें, और भविष्य का चिंतन जब आप करेंगे तो आपको एंजाइटी, स्ट्रेस कुछ नहीं होगा। तो तीसरा नेत्र इसका परिचायक है। और आपने उनकी आंखें देखी, अक्सर बंद ही रहती हैं। ऐसा क्यों? कभी सोचा आपने? भगवान शिव की आंखें इसलिए बंद रहती हैं ताकि वो आपको अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करें। अक्सर हम लोग अपने जहां रहते हैं, दूसरों के से बहुत अपनी तुलना करते हैं कि दूसरे का जीवन कैसा है। अपने बारे में नहीं सोचते दूसरे का जीवन कैसा है, दूसरे के पास कितना पैसा है, दूसरे के पास कितना सुख दिखाई दे रहा है। क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि इसके बावजूद सुख हो। पैसा और सुख एक एक बिल्कुल भी सिनोनिम्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल पर्यायवाची नहीं है, लेकिन ऐसा लगता तो है ना। तो भगवान शिव की बंद आंखें आपको इसके लिए प्रेरित करती हैं कि आप अपने अंदर झांकिए, यानी मेडिटेट कीजिए, अपने को पहचानिए। अगर आप अपने साथ अपना समय बिताएंगे तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि आप अपने अंदर की बहुत सारी जो खासियत है, बहुत सारी जो विशेषताएं हैं, आप उनको समझ पाएंगे कि क्या करना चाहिए आपको, किससे आपका भविष्य बेहतर होगा, बजाय दूसरों से जलने के, ईर्ष्या द्वेष से।
ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब जो चीजें हैं, क्रोध, ये कभी भी अच्छी चीजें नहीं है। इनसे अपनी आंखें बंद रखिए। भगवान शिव की बंद आंखें आपको यही संकेत देती। और उनका जो त्रिशूल देखा है आपने, शानदार त्रिशूल। त्रिशूल यानी तीन चीज। तो वो तीन चीजें है क्या? वो कंट्रोल सिखाती हैं, आत्मनियंत्रण। किस चीज का कंट्रोल, किस चीज पर नियंत्रण? अपने शरीर, अपने मस्तिष्क और अपने अहंकार। तो आपको अगर अपने शरीर, मस्तिष्क और अहंकार, इन तीन चीजों पर अगर नियंत्रण है, तो कोई कारण नहीं है कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति ना बने और अपने आप को आप खुद ही आगे बढ़ा के ले जा सके। आप स्वस्थ रहेंगे और आप प्रसन्न रहेंगे। भगवान शिव यही आपको प्रेरित करते हैं उनके त्रिशूल से। कभी आपने देखा है कि उनके शरीर पर भस्म लगा है पूरा? भस्म का क्या मतलब है? इसका मतलब जो आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस हैं, नकारात्मक भावनाएं, जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, अहंकार, ये सारी की सारी चीजें, क्या अगर आप अपने ठंडे मन से सोचें तो आपको लगता है कि इनकी आवश्यकता है आपको? नहीं है। और ये होना नहीं चाहिए। तो ये जो जितनी भी नेगेटिव इमोशंस हैं, इनको आप भस्म कर डालिए और इसको अपने जीवन से हटा दीजिए, क्योंकि ये आपके मन की शांति को, आपका नाश करते हैं मन की शांति का। तो आप वह कीजिए जो जिससे आपका मन शांत रहे, क्योंकि मन अगर शांत रहेगा तो जीवन तभी सफल होगा। क्योंकि जो शरीर है उसका सीधा का सीधा रिलेशन जो है आपके स्वस्थ दिमाग से है। अगर आपका दिमाग स्वस्थ है, अगर आपके हार्मोन सही फ्लो हो रहे हैं, ये साइंटिफिक एविडेंस आप ले सकते हैं। अगर आपको इस तरह के मेरे मेटाफर्स में विश्वास नहीं हो रहा है तो आप ऐसे लीजिए। मानसिक शांति इसलिए आवश्यक है ताकि आपका शरीर काम कर सके अच्छी तरह से, क्योंकि आपके हॉर्मोन्स, एंजाइम्स और जो कंट्रोल्स हैं, आपके कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, ये सब कुछ आपके शांत दिमाग से ही चलेंगे। और भगवान शिव की छवि को हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कैसे इस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं, आत्म विवेचना करके, अपने इंट्रोस्पेक्शन से। ये भस्म आपको फॉरगेट और फॉरगिव यानी भूल जाने की भी प्रेरणा देता है और आगे बढ़ जाने की प्रेरणा देता है। क्योंकि आप अगर किसी चीज को पकड़ के रखेंगे तो वो गांठ बन जाएगी आपके दिमाग में। और अगर हम उसका अगर उच्चारण करें, अगर उसको मैनिफेस्ट देखें, उसका मैनिफेस्टेशन कैसे होता है शरीर में, तो एंजाइटी, स्ट्रेस, पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें कि ये मैनिफेस्ट हो जाता है। तो तो आप स्वस्थ तो नहीं रहेंगे। आप अपना जो कर्म क्षेत्र है यहाँ पर, आप उसमें पूरी तरह से शामिल नहीं हो सकते। आप ये देखिए कि उनके गले पर लिपटा सर्प, सर्प यानी खतरनाक, खतरे का परिचायक है। सर्प का मतलब कभी भी नहीं होता बड़ा आप सुख में है। इसके बावजूद भगवान शिव हमेशा स्थिर चित्त रहते हैं। यानी अगर आपके आसपास कोई ऐसी चीज है भी, आप फिर भी स्थिर रहिए। और सर्प भी स्थिर ही रहता है। अगर आप देखें, उसने कभी प्रयास नहीं किया है भगवान शिव को किसी भी तरह से परेशान करने का। एटलीस्ट ये मेरी मेमोरी में या ऐसे मेरी कहीं भी ऐसा देखा हुआ नहीं है। अगर आप देखें उनकी गर्दन जो कि नीली है, जिसकी की कहानी है कि वह जब विष अमृत मंथन हो रहा था समुद्र का, उस समय में जो विष निकला था उसका उन्होंने पान कर लिया था, ताकि जो ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो सुरक्षित रहे। अब उनकी गर्दन तो नीली हो गई। ये नीली गर्दन जो है, आप समझिए इसकी कितनी जबरदस्त इसके भीतर की जो प्रेरणा है। इसका मतलब कि जितने भी खतरे आपके ऊपर हैं उसको वहीं के वहीं कंट्रोल कर लीजिए, वहीं के वहीं नियंत्रित कर लीजिए। क्योंकि आपके क्रोध से बनेगा एंजाइटी, एंजाइटी से स्ट्रेस और फिर डिप्रेशन, अवसाद। ये कभी भी सही नहीं है, ना आपके लिए ना आप आसपास के लोगों के लिए। तो इसको रिजॉल्व कर लेना, इसको डिसॉल्व कर लेना, इसको लिमिट कर देना। भगवान शिव की
का नीला जो गर्दन है वो यही आपको सूचित, आपको यही बताता है, यही आपको मैसेज देता है, यही आपको प्रेरणा देता है। क्योंकि ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है कि जितनी भी बीमारियां हैं, इंक्लूडिंग कैंसर, ये आपके कहीं ना कहीं पास्ट में जो आपने जो मेंटल एंजाइटी रखी है, स्ट्रेस रखा है, उसकी वजह से। तो ये आपको दूर करना, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, उसका एहसास करना और उसको दूर करना। इसके लिए आपको किसी से सहायता लेनी पड़े, जरूर लीजिए, लेकिन आपको संतुलित जीवन जीना जिसमें कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के दोनों आवश्यक है, बहुत 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 आवश्यक है। और इसका ध्यान आप स्वयं रख सकते हैं, और अपना ही नहीं, अपने परिवारजनों का तो कम से कम रख ही सकते हैं। अब जो डमरू है उनका, वाह, डमरू, अगर अगर मैं ये कहूं कि डमरू भी आपको प्रेरित करता है एक अच्छे मानसिक बैलेंस के लिए, मेंटल बैलेंस के लिए, क्या आप विश्वास करेंगे? जब बजता है तो उसका मतलब यह है कि जो अनवांटेड डिजायर्स है, ये अनवांटेड डिजायर्स क्या है? हम लोग बहुत ज्यादा आजकल, बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होते जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। और उसके भीतर, उसके पीछे जो सीक्रेट है वो है हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास की का जो शो ऑफ करने वाला जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, वो बहुत बहुत बड़ा रीजन है। डमरू जब बजता है तो यह आपको अपने के अंदर के असंतोष, जो अनवांटेड डिजायर्स हैं, जो जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है जिंदगी में, एक्चुअली जीवन में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उन सबको हटा देने के लिए आपको प्रेरित करता है कि आप अनवांटेड डिजायर्स और अपने जो आपका जो असंतोष है आपके जीवन का, उन सबको इस ब्रह्मांड में की तरफ भेज दीजिए। और इससे क्या होगा? इतना ही नहीं, जो भी अनवांटेड डिजायर्स में, आप ये मत समझिए कि सिर्फ आसपास के धनी लोगों के बारे में ही चर्चा हो रही है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, जंक फूड भी इंक्लूडेड है इसमें। जब आपने बर्गर देखा या पिज्जा देखा तो मन हो गया, ये अनवांटेड है, इसको भी हटाइए, क्योंकि इससे ये भोजन नहीं है, ये सिर्फ भोजन के रूप में दिखने वाला कोई पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है जो भोजन की तरह दिखता है, लेकिन शरीर का कोई पोषण नहीं मिलता। तो यह ऐसा अभोज्य पदार्थ जो आपके शरीर को कोई पोषण ना दे, वो अनवांटेड ही तो है। इसको हटाइए अपने जीवन से। और एंजाइटी, स्ट्रेस, टेम्पर, पीटीएसडी, डिप्रेशन, और भी पता नहीं क्या क्या, कितनी सारी जो मानसिक बीमारियां हैं, और सब अलग अलग है, बाय द वे, अलग अलग है सब। उनको समझने की कोशिश करिए, उनको दूर हटाइए अपने जीवन से। आप एक स्वस्थ सुखी जीवन जीने के लिए आपको, आपका पूरा हक है, पूरा अधिकार है आपको, आप वैसे ही जिए एक अच्छा सुंदर जीवन। तो यह जो महाशिवरात्रि का जो त्योहार है, यह भगवान शिव और पार्वती के विवाह से संबंधित है। और इस अवसर पर भगवान शिव ने तांडव किया था, जो कि बहुत ही आकर्षक है, नृत्य है। और आप इसको जरूर सेलिब्रेट कीजिए। एक जो चीज होती है इसमें, वो है उपवास। उपवास करना अगर आप करते हैं किसी भी मौके पर, शिवरात्रि पर भी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उपवास जो है आपका शरीर को स्वस्थ बनाता है, आपके शरीर को रिलैक्स करता है। ये बात अगर सही नहीं लग रही है तो हम लोग फिर कभी बात कर सकते हैं कि कम खाना भी आपके मेंटल हेल्थ के लिए कितना अच्छा हो सकता है और आपके मानसिक शांति कैसे देता है। इस पर फिर बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। लेकिन उपवास जरूर कीजिए, मंत्र जाप जरूर कीजिए, ध्यान कीजिए, क्योंकि भगवान आपको इस सब चीजों के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अपने अंदर से सारे नेगेटिव इमोशंस जितना आपसे हो सके निकाल फेंकिए, लेकिन प्रयास तो कीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप करिए, मन की शांति होगी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, मन की शांति होगी। तो ये सब जो मंत्र हैं वो आपको आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, जितने भी ये दूसरी बीमारियां हैं, उनसे आपको मुक्त करेंगे, आपको शांति देंगे मन में, और आपका जीवन अत्यंत सुंदर होगा। आपको महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप मेंटल हेल्थ और इस तरह से जितने भी होलिस्टिक जो आपका जो वेलनेस है उसके बारे में आपको जानकारी मिले। धन्यवाद।